आईटो और फिकी के और उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी टूरिज्म के माध्यम से गोरखपुर में ट्रैवल मार्ट आयोजित हो रहा है। मुझे आज फिकी की ओर से और आईटो की ओर से और हमारे यूपी टूरिज्म की ओर से यहाँ इनॉग्रेशन के समय आमंत्रित किया गया है। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में कई वर्षों तक रहा हूं और मुझे इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यूपी टूरिज्म को 2017 से आगे ले जाने का अवसर मिला है। हमारा प्रदेश अब पूरे विश्व में काशी और अयोध्या के कारण सबसे ज्यादा टूरिज्म का डेली फुटफॉल वाला जो है शहर बन गया है। पूरे विश्व में देखें तो रिलीजियस टूरिज्म के ये दो साइट्स अयोध्या और काशी पहले और दूसरे नंबर पर है। अयोध्या में अब 2 लाख से 3 लाख ऑन एन एवरेज लोग आ रहे हैं। अभी रामनवमी में तो 15 लाख से अधिक ज्यादा लोग आए। काशी में जो है आपको मालूम है कि पिछले दिनों में शिवरात्रि के दिन न जाने कितने लोग आए, लेकिन वहां पर भी ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 लाख लोग आते हैं और कभी कभी 5 से 6 लाख लोग सोमवार अगर कोई अच्छा बढ़ गया तो उस दिन आते हैं। तो पूरे विश्व में अब हर व्यक्ति की ये सोच है कि राम मंदिर के दर्शन करें। हर व्यक्ति की सोच है कि भोलेनाथ जी का यहाँ मत्था टेकें। हर व्यक्ति की ये सोच है कि उत्तर प्रदेश आए और जो उत्तर प्रदेश का नारा है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, तो निश्चय ही ये नारा जो है सही रूप से अब साकार हो रहा है। यूपी में अगर आप देखें तो अयोध्या का दीपोत्सव हो, बरसाने की होली हो, काशी का देव दीपावली हो, हमारा बुद्ध महोत्सव हो, हमारा कोई भी कार्यक्रम ताज में, वहां पर ताजमहल के निकट ताज महोत्सव होता है। लखनऊ और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां कार्यक्रम होते हैं। तो कहीं भी अगर आप देखें तो बड़े बड़े आयोजन होते हैं। चित्रकूट का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां भी एयरपोर्ट बन गए हैं। हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्किंग एयरपोर्ट्स हैं। हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हैं। हमारे प्रदेश में अब जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, इसको अचीव करने के लिए टूरिज्म एक मेजर जो है इसमें योगदान देगा। टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देता है। तो आईटो का, फिकी का ये जो आयोजन यहाँ हो रहा है गोरखपुर में, वो न केवल गोरखपुर और आसपास के टूरिज्म को आगे बढ़ावा देगा, पूरे प्रदेश के टूरिज्म को आगे बढ़ावा देगा। हम सभी यहाँ पर जो पूरे भारत से लोग आए हैं इस टूरिज्म मार्ट में, उनका स्वागत कर रहे हैं। जो बाहर से विदेशों से आए उनका भी स्वागत कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि दुनिया के हर कोने तक उत्तर प्रदेश की बात जरूर जाए। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म के बारे में, उत्तर प्रदेश के रिलीजियस टूरिज्म के बारे में, यहाँ के वाइल्ड लाइफ के टूरिज्म के बारे में, यहाँ के जो बाकी और वाटर स्पोर्ट्स और बाकी जो कार्यक्रम हो सकते हैं उनके बारे में जरूर लोगों को जानकारी मिले। मैं बधाई दूंगा आयोजकों को और मैं खुश हूं कि यूपी टूरिज्म से पुनः जुड़कर लोगों के बीच में जाकर यूपी के बारे में बात करने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारा प्रदेश चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी के सांसद के नाते हमारे देश का जो लीडरशिप वो दे रहे हैं, उसके क्रम में यहाँ मुझे आने का अवसर मिला। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बन गया पर्यटन के दृष्टि से? देखिए, कभी भी कोई प्रदेश उत्तम प्रदेश बन नहीं जाता है। हम जो है परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ग्रोथ स्टोरी ऐसी है कि उत्तर प्रदेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन दी कंट्री है। हमें तो और आगे बढ़ना है। हमें हर व्यक्ति को हर शहर से, हर गांव से, हर देहात से आगे ले जाना है। ये एक सतत प्रक्रिया है और प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। प्रदेश में हर ओर विकास हो रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। हम हर जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं स्टेट के, उनके लिए हम लोग जवाबदेह इस बात के लिए है कि सबके लिए प्रयास करें। भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ सबके विकास और सबके एम्प्लॉयमेंट और सबके डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े। जी, कनेक्टिविटी के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि यूपी एक्सप्रेसवे से मैं जुड़ा हूं, तो इससे बढ़िया रोड कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी।
और अभी मैं हाल में काशी से अयोध्या आया, अयोध्या गोरखपुर से काशी गया, काशी से अयोध्या आया। तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है, काशी, अयोध्या, प्रयाग, इसके साथ साथ गोरखपुर और फिर लखनऊ, तो ये जो पूरा है ये बहुत अच्छा कनेक्टिविटी अब हो गई है। गोरखपुर से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जिस दिन बन जाएगा तो 3-3.25 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो ईस्टर्न यूपी के लिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक होगा और प्रदेश को आगे ले जाएगा। मेरा नाम सुशील कुमार सिंह है और मैं जातक ट्रेवल्स वाराणसी से हूँ। मेजरली मैं स्पिरिचुअल सेक्टर करता हूँ, जिसमें बुद्धिस्ट सेक्टर मेरा प्रमुख रूप से है। बुद्धिस्ट टूर करते हैं। क्या लग रहा है कि बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जाने की बात हो रही है, यहाँ भी जो कैंपस है जी, वो उसकी कनेक्टिविटी होने से फ्यूचर क्या दिखता है? सर कनेक्टिविटी तो अभी बहुत अच्छी है, फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा गवर्नमेंट का प्रयास में कमी है, क्योंकि अभी जितना उनका फोकस है हिंदू सेक्टर पर ज़्यादा है और अच्छी बात भी है। नहीं, बुद्धिस्ट सेक्टर का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमारे फॉरेनर्स आते हैं। एशिया में लगभग 39 कंट्री है जो बुद्धिस्ट है और वहाँ से आने वाले लोग सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं। जैसे सारे हिंदू अयोध्या और काशी जाना चाहते हैं, वो लोग यूपी जैसे सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी आना चाहते हैं। सरकार का थोड़ा प्रयास में कमी ये है कि हर जगह हमारे सबसे पहले तो गाइड की कमी है। बुद्धिस्ट साइट्स पे वाराणसी के अलावा कहीं पे बुद्धिस्ट गाइड नहीं है। गाइड की व्यवस्था हो जाए और इनका जो प्रमोशन होता है, सारनाथ का, कुशीनगर तो काफ़ी होता है। कौशाम्बी एक जगह है, कौशाम्बी सबसे प्रमुख जगह है वहाँ का, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध भगवान ने वर्षावास के दरमियान वहीं से उनके संग में विघटन हुआ था और उनका सबसे प्रिय जगह थी। इसलिए अशोक ने 3rd सेंचुरी BC में 2 अशोका पिलर का स्थापना किया था। एक ऑलरेडी वहाँ है, वहीं से दूसरा लाकर प्रयागराज वो किले पर रखा हुआ है। कौशाम्बी इतना प्रमुख साइट होते हुए भी निगलेक्टेड है। सनकसिया है, सनकसिया भी भगवान बुद्ध के जन्म के संबंधित है। ये सब चीज़ों का थोड़ा सा प्रमोशन अभी गवर्नमेंट बढ़ा दे तो हमारे पास सबसे फायदा होगा कि फॉरेन करेंसी का आगमन ज़्यादा होगा। फॉरेन influx of COVID in 2019, there has grown an increasing preference of travelers to have a rejuvenating and healing experience to them. We'll bring to you a number of agro-rural properties across UP. 83 villages have been and Gulmohar Ecotourism Resort in Banda. These rural tourism resorts have a chain of activities related to rural India. Mehra ji, National President ITO, to please come and render his address. Which Isha Priya mentioned that Lord Buddha has attained the Mahaparinirvan there. I would be requesting all of you that you can have a look there, and if you have the time, I can arrange the visit also there, and all of you can see how much beautiful the temples of very different countries are also being built up there. I will not take that much time. I again give a warm welcome to all of you, that all of you have come to the Gorakhpur, and very big thanks to the tourism department that they have organized a very good UP travel mart, and definitely it will boost the tourism in the state of UP. Thank you. Respected Shri Anil Dhingra ji, Isha Priya ji, Sanjay Meena ji, and all my friends from the tourism trade. It is indeed an honor and privilege to be invited at this meaningful Uttar Pradesh and Sikkim, ably led by the Honorable Chief Minister and his team. Runner in tourism in India for organizing such kind of marts. Our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has Maharashtra? Oh, lots of people from Maharashtra. Very good. Which other state from the north? तो ब्लैक हो जाएगा सर। 1 मिनट सर थोड़ा सा इजी गाइस।
हट गई तो ब्लैक हो जाएगा। और इसी सब फास्ट चलते हैं, काट देंगे बस पता नहीं चलेगा। सर 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 आइए आइए सर सर इधर है थोड़ा पीछे हो जाइए सब लोग। दादा दादा जनरली हम अपने केस को देते हैं तो विनीत के रूप में सोने का बनवा आप तो बना मैक्सिमम आ रहा है। Ample point that UP, whenever we organize a get together, we give very little time and we want it to be done very fast. On the stage, Prakharji, who is an able tourism, I would say, ambassador for us, and I hope and wish him all the best. Isha, who has made a beautiful presentation with every detail about Uttar Pradesh, and I hope you all saw the detail which she has presented before you. Sufi and Sufi places of worship. The Deva Sharif in Barabangi, the Dargah-e-Barkatiya in Etah, Hazrat Sharif Dargah in Firozabad, to name a few. Which hold stories of great kings and warriors, rivers, majestic forts, sacred temples and pilgrimage sites, we present to you Bundelkhand. The Kalinjar Sher Shah Suri met his end. The Jain temple complex Devghar in Lalitpur, which houses 31 Jain temples, along with some temples of Hinduism and Buddhism, Chakrahari, and a number of eco-tourism sites as well. The eco-tourism circuit of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh has, to name a few, the eco-tourism circuit is emerging increasingly as a destination for adventure and water sports. We invite collaborations with inbound tour operators to open resorts, wellness centers, and avenues of caravan tourism. Some of the eco-tourism sites before you is the Chambal Safari at Chambal Wildlife Sanctuary, the fossil park Salkhan, which has fossil remains of one. Take it forward and write it to the aviation ministry and see what can be done, and probably he's a man who follows it up actually. So all the connectivity that you see between Kushinagar, Gorakhpur, nobody could imagine that there could be a flight to Gorakhpur actually, you know. Correct. So, which is such a marvelous thing. I mean, when we wrote to the buyers abroad, everybody was so suspicious that how will we travel to Gorakhpur, what is there? I mean, so many people have come to Gorakhpur for the first time actually. So it's an eye-opener for all of us to be in this blessed land of Gorakhpur. Safety and security, as Mr. Mehra mentioned, is actually, you know, a land which was Chambal, which was famous for its dacoits, is now one of the hottest selling tourism destinations of UP. So you Else from any other foreign country, which are the states which are represented? Anyone from Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Goa, Andhra? Yes, Andhra is coming. Sir, where are you from Andhra?